मेरा नाम राहुल है और मुझे प्यार करीब 16 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा पहला और आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 10 में था। मुझे प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वह कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उस उन्होंने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास करके पुणे आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा कॉलेज का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था, तभी सामने से आती हुई एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना खूबसूरत था कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ अजीब सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर था नहीं तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांस गर्म हो रही थी। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। वह दोनों हम दोनों के साथ के कुछ साल बीत चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोली, मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बताऊंगी। राहुल खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की, जिसका नाम राधा है, वह अपने घर वालों को बताती है तो घरवाले सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। राधा कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घरवाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और राधा का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। राहुल उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन बंद आता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राहुल घबरा गया और उसके घर चला गया। राधा की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी की घर चली गई है। सच तो ये था कि वो राधा अभी भी घर पे ही थी। राहुल उदास होकर घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद राधा के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर कुछ महीने बाद राहुल को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। राहुल पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना राधा। इतना कहते हुए वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है।